नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरीके से नव वर्ष की स्टार्टिंग किया होगा, शुरुआत किया होगा और सब लोगों के बहुत सारे फ्यूचर्स गोल्स होंगे कि मुझे 2026 में बहुत सारी उन्नति करनी है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो छात्र हैं और काफ़ी लोग हैं, सबको अपने अपने भविष्य की चिंता भी है कि मुझे मेरा भविष्य आने वाला टाइम कैसा होगा। और सबको जानने की उत्सुकता होती है कि उनका आने वाला भविष्य यानी कि 2026 कैसा होने वाला है। दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका ज्योतिष जगत में बहुत बड़ा नाम है। एस्ट्रोलॉजी में पिछले 15 साल का अनुभव है, यानी कि एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर दोस्तों, स्वागत करते हैं आचार्य श्री वीरेंद्र शास्त्री जी का हमारे पॉडकास्ट में। जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में कि आपने काफी इनविटेशन के बाद में आपने वक्त निकाला, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए और उनको कुछ मार्गदर्शन देंगे, कुछ सुझाव देंगे। बिल्कुल, ताकि उनका भविष्य जो है अच्छा रहे। सुझाव भी देंगे, रास्ता भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सी राशि इस साल में आगे जाने वाली है और कौन सी राशि जो है थोड़ा पीछे जाने वाली है। क्योंकि सबको एक ही इच्छा होती है कि हमारा करियर कैसे बनेगा, हमारा पर्सनल लाइफ कैसा बनेगा, हमारा लव लाइफ कैसे जाएगा, हमारे पास धन कैसे रहेगा, हम यहाँ सक्सेस होंगे या विदेश में सक्सेस होंगे। बहुत सारी इच्छाएं होती है इंसान की जानने की। तो वो सारी जानकारी हम जो है कुंडली के माध्यम से या हस्त रेखा के माध्यम से या जो है फेस रीडिंग के माध्यम से आपको हर जानकारी हम देंगे। आप जैसा भी जानकारी लेना चाहें आप ले सकते हैं। किसी के पास कोई चीज नहीं है, मान के चलो नहीं है, तो उसके लिए प्रश्न कुंडली ही काफी है। प्रश्न कुंडली के आधार पर ही उसे बताया जाएगा और सच निकलेगा। और जब उसको अच्छा हो तभी जो है वो इंसान इस चीज पे विश्वास करे, तभी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आजकल के जमाने में देखा होगा आपने, आधे लोग तो विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं विश्वास करते हैं। तो अब नहीं विश्वास करने वाले आचार्य जी, मैंने देखा है कि लोगों के डाइवोर्स इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डाइवोर्स रेशियो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों तलाक हो रहे हैं? इसके पीछे इसमें भी कुछ एस्ट्रोलॉजर यानी कि एस्ट्रोलॉजी का हाथ है या इसमें कुछ कुंडली के गुण दोष के कारण ऐसा हो रहा है? ये कुंडली के गुण और दोष की वजह से हो रहा है। अब मान के चलो किसी की कुंडली में 26 गुण मिल रहा है, तो 36 गुण में से 26 गुण मिल रहा है, लेकिन उसमें गण भकूट नाड़ी और ग्रह मैत्री ये मिलान होना बहुत जरूरी है। ये चार अगर मिलान हो गया तभी शादी सक्सेस होगी। और इसमें भी भेद है। सप्तमेश कहाँ बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी कैसा है, पीड़ित है कि अच्छा है, कैसा है। इंसान को जब तक आप जो है अपना संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो इंसान अलग होने में देर थोड़ी लगाएगा आज के जमाने में। तो ये भी देखा जाता है कुंडली में कोई एक, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई मांगलिक तो नहीं है, उसका सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है कुंडली में। जैसे मान के चलो अंगारक दोष बना हुआ है या मांगलिक दोष बना हुआ है, तो मांगलिक दोष जिसको हो उसको मांगलिक के साथ ही शादी करनी चाहिए, तभी उसका जीवन अच्छे से जाएगा। उसका कुछ उपाय भी होता है ना? उसका उपाय तो होता है बाद में, लेकिन जब कुंडली मिलान पहले ही कर ली जाए तो उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा जी। क्योंकि जब मिलान में गड़बड़ होगा तभी तो उपाय की जरूरत है। तो आपके हिसाब से जो है मिलान जैसे नहीं होता है, मान लीजिए कोई मांगलिक निकला है और किसी व्यक्ति के साथ मिलान नहीं होता तो शादी नहीं करनी चाहिए? शादी नहीं करना चाहिए। अगर इंसान मांगलिक है तो उसको मांगलिक के साथ ही शादी करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो एक बात और है, जो लव मैरिज कर लेते हैं उनमें क्या होता है? लव मैरिज में उनका पंचमेश बहुत मजबूत होता है और लव मैरिज तो हो जाता है, लेकिन उसको बाद में दिक्कतें आने लगती हैं। ना तो परिवार का सपोर्ट मिलता है जल्दी से, ये तो और ना जो है क्षेत्र का प्रभाव मिलता है जी, अलग लोगों का, सोसाइटी का समाज का कोई प्रभाव नहीं मिलता है। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कुंडली मिलान करके अगर लव मैरिज भी की जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने कोई कुंडली मिलान नहीं किया, कोर्ट मैरिज किया है और लव मैरिज किया है और अच्छी खासी लाइफ चल रही है लोगों की। उसमें क्या है? उसमें यह है कि उनका मिलान है, वो कहीं ना कहीं से मिलान किया है, चाहे वो चुपके से ही किया हो। कोई इंसिडेंट हो रखा है कि उनकी कुंडली मिल रही है? हाँ, मिल रही है। कोई इंसिडेंट भी हो सकता है। बिल्कुल, उन दोनों का ग्रह मिल रहा है, आपस में मिलान अच्छा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे लव मैरिज ही कर लें। दिक्कत तो वहां आती है जब दिक्कत डाइवोर्स तक पहुंचती है, तो प्रॉब्लम वो कही जाती है। उसके लिए देखना पड़ेगा कि मंगल कैसा है, इंसान का मंगल कैसा है, उसका गुरु कैसा है, उसका शुक्र कैसा है। क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र और गुरु दोनों ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों ग्रह अच्छे हैं, शुक्र और गुरु, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो अभी हमारे दर्शकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम दर्शकों को यही सुझाव देना चाहेंगे कि चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज शादी करो, लेकिन कुंडली मिलान करके करो। अपना अगर जीवन अच्छे से बनाना है तो कुंडली मिलान करना आवश्यक है, वरना बाद में दिक्कत होती है और परेशानी होती है, तब भाग दौड़ करनी पड़ती है जी। उससे बचना है तो कुंडली मिलान करके शादी करो।
कोई भी शादी हो, कोई भी शादी हो, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जी गुण का मिलान आवश्यक है। 36 गुण में से 18 गुण मिलना आवश्यक है। उसमें भी जो है ग्रह मैत्री, गण, भकूर, नाड़ी, ये मिलना अति आवश्यक है। सभी 4 जातियों में से चारों को अलग अलग, जैसे ब्राह्मण के लिए है तो नाड़ी मुखी है, जी, क्षत्रिय के लिए है जी। तो भकूर मिलना जरूरी है। भकूर बस आसान भाषा में दर्शकों को बताइए आप। जैसे गण और भकूर होता है, ये भकूर है, गण और भकूर। गण क्या है? राक्षस का है, मनुष्य का है। जी जी। ऐसे भकूर मतलब राशि का मिलना। अच्छा, ओके। राशि दोनों की मिल रही है, एक कैटेगरी है कह सकते हैं आप। बिल्कुल जी। राशि का मिलान जरूरी है, भकूर मिलना जरूरी है। जी। और गण का मतलब हो गया कि जो है मनुष्य गण, राक्षस गण का तो कोई नहीं है। राक्षस और मनुष्य में कभी नहीं बनता है, तो मनुष्य मनुष्य से शादी करनी चाहिए, राक्षस है तो राक्षस से शादी करनी चाहिए। ऐसे ग्रह मैत्री है। ग्रहों का मिलान कैसा है ये देखा जाएगा। अगर ग्रह मिल रहे हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा। जी। शादी के बाद भाग्योदय भी होता है लोगों का, जी। और शादी के बाद बर्बादी भी आती है। दोनों जी जी। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन मेरे पास है। मैंने काफी लोगों को देखा है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, काफी लोगों को देखा है मैंने कि शादी के बाद में काफी उन्नति की है अचानक से। बिल्कुल, ठीक है। और उसके अलावा कुछ लोगों को देखा है कि शादी के बाद में परेशानी आ गई, डाउनफॉल हो गया उनका। तो वो मिलान अच्छा नहीं है तभी दिक्कत हुआ है। अच्छा, ऐसा भी होता है। बिल्कुल, उसी के आधार पर ही चलेगा। जैसे ही मान के चलो कुंडली का मिलान अच्छा है तो 100% अच्छा होगा। तो आचार्य जी, आज के टाइम पे जो है युवा पीढ़ी अपनी करियर को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा तनाव में रहती है, तो ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को हम ये सुझाव देना चाहेंगे, जैसे इस जो युवा बच्चे हैं या अभी छोटे बच्चे हैं, तो उनको अगर करियर बनाना है तो सबसे पहले उनकी पढ़ाई जरूरी है। अपनी पढ़ाई अच्छी करें। अगर पढ़ाई अच्छी करते हैं तो करियर अच्छा बनेगा। और अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है तो उस आधार पर हमसे बात करें, हम उनको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। अभी पढ़ाई ही अच्छा करियर बना सकती है। जी जी। अगर आपके पास ज्ञान है तभी आपका अच्छा करियर। तो मतलब ओवरऑल उनको हार्ड वर्क करना है और सही दिशा में हार्ड वर्क करना है। उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाता है तो आप वो अपनी दिशा दशा जो भी है उसके आधार पर हम बताएंगे। जी जी। हाँ जी। कि आपको क्यों नहीं सफलता मिल रही है। जैसे मान के चलो हम करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो पा रहा है, तो उसको तो हम बताएंगे आपको, उसको आपको पूरी जानकारी देंगे, आप सक्सेस हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या मान के चलो किसी किसी को होता है, जैसे मान के चलो पढ़ाई जब करना होता है एंड टाइम पे, जैसे मान के चलो पढ़ाई तो अच्छी चली गई लेकिन जब पेपर देना होता है वहां गए और भूल गए, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली, आज के जमाने में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि पढ़ाई, बच्चा तो पढ़ाई तो अच्छे से कर रहा है लेकिन वहां एंड टाइम पे पहुंच करके और एग्जाम में जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है नहीं हो पाता है, तब उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उससे क्या होता है, लग्नेश, लगन, उसके लगन का जो है स्वामी पीड़ित है। तभी समझ जाना चाहिए कि लग्नेश ही पीड़ित है, तभी जो है एंड टाइम पे वो भूल जा रहा है बच्चा। वैसे तो उसको सब कुछ आता है लेकिन इस विषय पे बहुत बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि पढ़ाई में बच्चा बहुत तेज है लेकिन नंबर कुछ नहीं आ रहा है। जी जी। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। जी, इसके आधार, हाँ, तो इसके आधार पर बच्चों का जो है देखा जाएगा कि उनका ग्रह लग्नेश कौन सा है। और बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बीच में पढ़ाई रुक जाती है। अगर चंद्रमा पीड़ित है इंसान का तो उसको डिप्रेशन आना लाजमी है। तो उसके आधार पर उसे, अगर उसका चंद्रमा पीड़ित है उसको चंद्रमा का जो है उपाय करना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए इंसान को जी। आगे इंसान अवश्य बढ़ेगा। आचार्य जी, मैंने देखा है कि आजकल की युवा पीढ़ी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके और रोजगार को लेके, अपनी नौकरियों को लेके, करियर को लेके, यानी कि ओवरऑल बहुत चिंतित रहती है। तो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि अपने ग्रह राशि के अनुसार, जैसे हमारे करियर का स्वामी कौन सा ग्रह है और वो किस भाव में बैठा है, कितने डिग्री का है, क्या पोजीशन है उसकी। अगर 6, 8, 12 में तो कहीं नहीं बैठा हुआ है कि हम मेहनत करते जा रहे हैं कोई फल ही नहीं मिल रहा है, जी जी, तो ऐसा तो नहीं है। ये सारी चीजें कुंडली के आधार पर ही किसी को बताया जा सकता है। उसकी कुंडली निकाला जाएगा, कुंडली के आधार पर देखा जाएगा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। अगर करियर का स्वामी अच्छे स्थान पे है तो 100% अच्छा उसका करियर बनेगा। और किस लाइन में अगर करियर बनाना है तो वो कुंडली ही निर्धारित करेगी कि कौन से राशि का स्वामी कहाँ बैठा है और कौन से दशम भाव का स्वामी कौन ग्रह है। बस प्रयासों को अपने सही दिशा में करना चाहिए। जैसे आपको मैथ से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कुछ करना है तो मैथ के रिलेटेड ही पढ़ाई करनी है, राइट? पढ़ाई करनी है तभी उसमें सफलता जल्दी मिलेगी। और उसके बावजूद भी नहीं मिल पाता तो उसके लिए ये उपाय है। इस क्षेत्र में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर अपने जान करके आप चलोगे कि हमारा करियर किसमें बनने वाला है तो उसके आधार पर आप करियर बनाइए और आपका करियर अच्छा होगा और अच्छी सफलता मिलेगी। कोई मतलब ही नहीं कि आपको परेशान होना पड़े। अगर ग्रह आपके जिस लाइन में मजबूत हो उसी जो है लाइन को आप पकड़ कर चलिए। ओके, पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब ओवरऑल तनाव नहीं लेना चाहिए लोगों को, है ना? बिल्कुल। अब 2026 में गुरु ही
राजा ग्रह है। जी जी 2026 का जो है जी राजा गुरु ग्रह है और मंत्री मंगल ग्रह है। जी। तो गुरु ग्रह अच्छा ग्रह है। पंडित जी ये बताइए कि 2026 किन राशियों के लिए अच्छा होने वाला है? 2026 जो है धनु राशि के लिए और मीन राशि के लिए बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि गुरु ही कारक है। धनु राशि और मीन राशि का कारक गुरु है। भले ही धनु राशि पे जो है शनि की ढैया चल रही है, लेकिन उनको मार्च के बाद से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी धनु राशि के लिए। और मीन राशि के लिए तो जनवरी से 15 जनवरी के बाद से ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत मेष राशि और जो है कुंभ राशि और वृश्चिक राशि, जी इन 3 राशियों के लिए 2026 अच्छा नहीं है। अच्छा, कुछ राशियों पे मैंने सुना है काफी गुण हैं, काफी दोष होते हैं, राहु केतु का प्रभाव होता है, तो इसके ये समझ में नहीं आता दर्शकों को, ये बताइए इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। वैसे कुंडली में कई प्रकार के दोष होते हैं, जी। जैसे मान के चलिए राहु और केतु का, राहु और केतु जैसे मैं आपको राशि दे रहा हूँ, जी, एक राशि पे बताइए आप कि इस पे क्या इस वर्ष क्या दिक्कत होने वाली है, क्या राहु की कैसे रहेगी, राहु की या 7.5 जो भी कहते हैं, यानी राहु का प्रभाव कैसा रहेगा, केतु का प्रभाव कैसा रहेगा, और उसकी 2026 दूसरा साल कैसे जा सकता है। एक छोटी सी कोई भी राशि ले लीजिए आप। मान के चलिए आप मेष राशि, जी जी मान लीजिए, क्योंकि पहली राशि मेष राशि ही है। जी जी हाँ। मान के चलो आप मेष राशि के लिए समय कैसा जाएगा। जी तो मेष राशि के लिए एक तो शनि की ढैया चल रही है, जी, तो और अभी 2.5 साल वो है पूरा होने ही वाला है। जी तो मेष राशि के लिए जी 7.5 चल रही है। 7.5 चल रही है। हाँ, मेष राशि की 7.5 चल रही है। और 7.5 में होता क्या है, एक तो इस वर्ष में मंगल जो है मंत्री है और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। जी तो मंगल एक तो मंत्री है तो अपना चलाएगा मंत्री का ही चलेगा, मंत्री जो कहेगा उसको राजा को करना पड़ेगा। जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेष राशि के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना है इस वर्ष, वरना कोर्ट केस होने में देर नहीं लगेगा। और पर्सनल लाइफ तो बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में डाइवोर्स जैसी स्थिति बन सकती है मेष राशि के लिए। नहीं तो इसका कोई उपाय होगा? हाँ, इसका उपाय है। इसका उपाय यह है कि आप हनुमान जी की पूजा करो जी, या मंगल से संबंधित दान करो। जैसे लाल मसूर है जी, 1.25 किलो लाल मसूर लेकर के दान करो। जी। किसी भी मंदिर में, हनुमान मंदिर में जाओ और दान करो पंडित जी को। या उसके अलावा कोई चिड़ियों को भी खिला सकते हैं? नहीं, चिड़ियों को, गाय को लोग चारा खिलाते हैं, उसमें गाय को चारा खिलाया जाता है गुरु के लिए। अच्छा जी, ओके। गुरु को अच्छा करने के लिए गाय को चारा खिलाया जाता है। और मंगल को अच्छा करने के लिए लाल चीजों का दान करना चाहिए, जैसे लाल कपड़ा है दान करना चाहिए, सोना दान करना चाहिए, जमीन का दान करना चाहिए। ज्यादा हो गया सोना, जितना यथाशक्ति, मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जितना ऐसा दान कर, ऐसा नहीं है, यथाशक्ति जितना हो सके जी, कोई ये नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने हिम्मत के अनुसार, अपने परिवार को देखते हुए दान को नहीं करना है। 10वां जैसे कमाई का 10वां अंश जरूर दान करना चाहिए। हर इंसान को अपने कमाई का 10वां अंश जरूर दान करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए 10% है ना, 10% हमेशा सबको दान करना चाहिए। तो दिक्कत उतनी ग्रह कर ही नहीं सकते हैं जी। तो इसी प्रकार के हर ग्रह का जो है अलग अलग उपाय है। नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर मन में क्वेश्चन है कि इतने दूर करोड़ों मील दूर बैठे ग्रह हमें मॉनिटर कर रहे हैं क्या, हमारी एक्टिविटी देख रहे हैं क्या, हमें वो मॉनिटर कर रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। जब तक वो देख नहीं रहे हैं तो आप दूर जा ही नहीं सकते हो जी। अगर आप विदेश गए हो जी, तो ये उसी का कारक है जी, भाग्य का कारक है। अगर भाग्य आपका अच्छा है तभी आप विदेश गए हो, यानी लक आपका साथ दे रहा है। लक अगर साथ दे रहा है तो आप विदेश में जाकर के रहोगे, वहां भी ग्रह आपको देख रहे हैं। चाहे जहां पृथ्वी पर अगर रहोगे कहीं भी, जी, तो आपको ग्रह देख रहे हैं और ग्रहों के अधीन ही आपको फल मिलने वाला है। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपसे कि ये संयोग है एकमात्र ज्योतिष या ये विज्ञान है? नहीं, ये विज्ञान है जी, विज्ञान है। ज्योतिष एक विज्ञान भी है जी। और ज्योतिष सबसे पहले ज्योतिष की ही गणना हुई है, विज्ञान तो बाद में आया है। जी जी, ज्योतिष से ही विज्ञान शुरू हुआ है। जी, ज्योतिष पहले ही गणना कर देता है। आप देखा होगा सूर्य इतने डिग्री पर है, तो जो है आप जो है हनुमान चालीसा खोल कर देखिए, उसमें आप पूरा लिखा मिल जाएगा कि इतने डिग्री पर, इतने अंश पर, इतने किलोमीटर पर सूर्य है। पहले ही तुलसीदास जी ने लिख दिया है। जी, जी, जी। तो तब विज्ञान थोड़ी था, तो लिखा गया ना, लिखा गया। तो ज्योतिष तो उत्तम चीज है। ज्योतिष के आधार पर भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों चीज देखी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके अलावा आप मेष राशि की बात कर रहे थे, तो मेष, चलिए ठीक है, एक आपको नाम दे रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आचार्य जी आप एक कुंडली बना के दिखाइए। और उसके अलावा ये बताइए दर्शकों को कि इसके क्या गुण है, क्या दोष है, और आने वाला टाइम कैसे जाने वाला है इसका। उसके लिए ठीक है जी, हम अभी कुंडली आपको बनाते हैं जी। एक मेष राशि की बता दीजिए। मेष राशि का स्वामी मंगल है। जी जी। और मंगल ग्रह मैं बोल चुका हूँ। नहीं तो इसकी एक, ठीक है, मैं आपको प्रश्न का नाम मान लीजिए
XYZ, ये कोई भी नाम मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल। तो नाम बताइए आप। आ मान लीजिए, ठीक है। तो आज से तो मेष राशि ही पड़ेगी। ठीक है, आज से मेष राशि होगी। ठीक है, तो इसके इनका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 01/01/1990 मान लीजिए। ठीक है, इसके हिसाब से आप एक कुंडली बना के दिखा सकते हैं। कुंडली जब भी बनेगी जब इनका जन्म का टाइम होगा। अच्छा, जन्म स्थान भी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जन्म का टाइम है 11:10 1/1/1990। जी, और इनका जन्म स्थान है कॉलोनियलगंज। इसके आधार पर, इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर देखा जाए जी। तो मीन, लगन और कुंभ राशि आ रही है। ओके। मीन, लगन, कुंभ राशि। लग्नेश जो है गुरु है और राशि शनि है। हाँ। कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 उतरती हुई शनि की 7.5 चल रही। इनको इस समय कर्ज लेना पड़ सकता है, पैसे की दिक्कत हो सकती है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, तभी सक्सेस मिलेगा। ओके। जितना घर के पास रहेंगे उतना सक्सेस नहीं मिलेगा, घर से दूर रह करके इनको सक्सेस ऐसी स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति बन सकती है। जी। और 7.5 चल ही रही है। अभी मान के चलिए कि 5 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं। जी। 5 वर्ष से इनका संघर्ष चालू है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, काम बनते बनते रुक जाएगा। मान के चलो 6 महीने अच्छे से चल लिए, 6 महीने इनकी कमाई हो गई, लेकिन 6 महीने के बाद इनका फिर से डाउन होना शुरू हो जाएगा। रीजन है क्योंकि केतु पंचम भाव में बैठा है, पितृदोष भी लगा रहा है। जी। तो उसका कोई खास निवारण है? हाँ, पितृदोष का उपाय होता है अपने पूर्वजों का। जैसे पितृपक्ष जो आता है, उस पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। और पितृदोष के लिए जो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर के इसकी पूजा भी करवाई जा सकती है। घर पे आपको पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाते रहना है। अगर जब तक पूजा पाठ नहीं हो पाता है तो आपको एक ये उपाय यह करना है कि पीपल के पेड़ की जो है पूजा करनी है। आपको सोमवार के दिन जल चढ़ाना होता है और सफेद चीज चढ़ाना चाहिए। जैसे मान के चलिए सफेद मिठाई है, लेकर के चढ़ा करके और वहाँ घी जो है, घी का दीपक जला दीजिए और परिक्रमा कर लीजिए, 5 परिक्रमा कर लीजिए पीपल का, तो आपको काफी राहत मिलती रहेगी। वरना पितृदोष के आधार पर बहुत इंसान परेशान होता है, उसको अभी सक्सेस ही नहीं मिलता है। अच्छा, कभी कभी ये हो सकता है, इनकेस मान लीजिए व्यक्ति कहीं बाहर है और अभी आपने बताया कि पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, तो आपकी बिहाफ से आपकी फैमिली मेंबर्स भी कर सकते हैं काम? नहीं, क्या वो अगर 12 साल से कम का बच्चा है तो कर सकते हैं। घर वाले माता पिता जो करेंगे जी, उनको फल मिलेगा। नहीं तो खुद करना इसको खुद करना। जी। वही, बिकॉज आजकल के टाइम पे युवा पीढ़ी के अंदर ये समस्या दिखी जा रही है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। और उसके अलावा ये है राशियों की बातें, राइट। इसके अलावा आपके पास में, जैसे आपने बताया कुंडली के बारे में, और उसके अलावा वैवाहिक जीवन के बारे में आप बताइए इसमें। बिल्कुल। अब इनका वैवाहिक जीवन अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन का कारक बुध है जी, और बुध और शुक्र की युक्ति बनी हुई है जी। इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा जी। पर्सनल लाइफ में वैवाहिक जीवन का बहुत उत्तम रहेगा। शादी के बाद ही इनका जो है भाग्योदय होने वाला है जी। शादी के बाद ही इनका भाग्योदय होगा और वहां से इनको जो है स्थिरता मिल जाएगी, कैरियर में भी बदलाव होगा। जी। ये इतना अच्छा पॉइंट है। चलिए, बहुत अच्छा। घर से दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ इनका अच्छा रहेगा। जब से शादी होगी तब से जो है इनको वहां से इनको सफलता मिलने लगेगी ऑटोमेटिक। जी। क्योंकि किसी किसी को होता है कि इंसान अकेले नहीं कर पाता, लेकिन जब शादी उसकी होती है तो वो इंसान आगे बढ़ जाता है। ये ग्रह का प्रभाव होता है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठे हैं उसी के आधार पर विचार किया जाए। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी और लोगों को और भी जानकारी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि उनको अपनी कुंडली दिखवानी है या कुंडली की जानकारी चाहिए, कुंडली बनवानी है, बहुत सारी चीजें चाहिए अगर तो कैसे कर सकते हैं? कोई एप्लीकेशन होता है, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है, या फिर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। कांटेक्ट करेंगे आप, हम बात करेंगे आपसे। दर्शकों का अपना नंबर दीजिए पंडित जी। मेरा नंबर है 9910691051। जी। आपका पूरा नाम है आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी। एंड उसके अलावा आप इनके नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए आपको, कुंडली बनवानी है या कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप जानकारी लेना चाहें तो कोई यहाँ शुल्क नहीं है। आपको ये मतलब ही नहीं है कि हमारे पास पैसा होगा तभी पंडित जी बताएंगे। जी, ऐसा नहीं। तो दोस्तों, ये निःशुल्क होगा। पंडित जी आपसे कोई चार्जेस नहीं करेंगे, ठीक है, कि आप इतना चार्जेस दीजिए मुझसे बात करने का या मुझसे मिलने का। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं इनके दिए गए नंबर पे और सारी जानकारी ले सकते हैं। आपके कुंडली में दोष है, गुण है, दोष है, क्या है, आने वाला टाइम आपका कैसे जा सकता है, ठीक है, सारी जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको जानकारी देंगे और अच्छे से देंगे। ये नहीं है कि हमारे पास एक ही प्रकार से कोई भी समस्या लेकर के, ऐसा कुछ नहीं है। कैसी भी समस्या है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, उसका समाधान हम बताएंगे। आप घर बैठे अपना समाधान करें, अपने को आप अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा, घर बैठे भी रिजोल्यूशन हो जाता है, यानी कि उनका निवारण हो जाता है घर बैठे भी? करना तो अपने आप को ही पड़ता है जी। अच्छा, मतलब आप गाइड करेंगे, आप सजेशन देंगे, आप गाइड करेंगे कि आप इस तरह चलो, हमारा चाल
देखो जैसे मान के चलो शनि की 7.5 चल गई तो हमारा चाल ही खराब हो जाएगा, हमारा चाल चलन वही गड़बड़ हो जाएगा, तभी तो हमें दिक्कत होगी। उसको आप सुधारोगे ऑटोमेटिक फायदा होगा। जी जी भाई मान के चलो 7.5 चल गई आपके ऊपर, तो आपको तो गुस्सा नाक पे आ जाएगा, लड़ाई झगड़े का ही मन लगा रहेगा। तो इस चीज को खत्म करना है, उसके के लिए जब पूछोगे तो हम बताएंगे कि आप शांत रहिएगा, थोड़ा गुस्सा कम करिए जी। और शनिदेव की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। अब जब भगवान के शरण में चले जाओगे तो दिक्कत कहाँ रह जाएगी, ऑटोमेटिक ठीक होगा। दोस्तों ये रही जानकारी एक राशि की, एक कुंडली की हमने बातें की है आज। उसके अलावा आपके पास में कोई क्वेश्चन है या आपको भी अपनी कुंडली दिखवानी है, बनवानी है, तो पहले तो पंडित जी को आप आचार्य जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं और पंडित जी आपको विस्तार पूर्वक सारी जानकारी देंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो अभी आज हमने बात किया है मेष राशि की, अगली एपिसोड में किसकी बात करेंगे? अब मेष राशि के बाद वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि आती है। दोस्तों 12 प्रकार की राशियां होती हैं। आपने पहली राशि की जानकारी दी है, सेकंड राशि आपकी जो अगला नंबर आएगा वो रहेगा, वो वृषभ राशि के लिए आएगा, उस पर चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे काफी दिन से मैं आपको इंसिस्ट कर रहा था और मेरे एक मित्र ने आपको रेकमेंड किया कि आप आचार्य वीरेंद्र जी को अपने चैनल पे या अपने फेसबुक या अपने साथ में पॉडकास्ट करिए, वो आपको बहुत सही सजेशन देंगे। तो मैं काफी दिन से इन्वाइट कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। थैंक यू। आपको कभी भी जरूरत पड़े हमारी जो है, कभी भी आपको लगे कि हाँ पंडित जी से कोई मतलब है, काम है, जी जी, आप तुरंत हमें याद कीजिए, तुरंत मिलेंगे। आप चिंता मत कीजिए। जी जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आचार्य जी, मैंने देखा है कि 5 रुपए की न्यूज़पेपर में भी लोगों की राशि बता दी जाती है कि आज उसका दिनचर्या कैसा रहेगा, उसका आने वाला टाइम कैसा होगा, या उसका मंथ कैसे जाने वाला है, उसका साल कैसे जाने वाला है। 5 रुपए की न्यूज़पेपर में ये जानकारी मिल जाती है। तो एस्ट्रोलॉजर का क्या काम है आज के टाइम पे? क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन है इस पे काम कर रहे हैं और लोग बता रहे हैं, काफी चार्ज भी कर रहे हैं। तो ये बताइए पंडित जी, जब 5 रुपए में ये काम हो जा रहा है तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता क्या है? बात यह है कि राशिफल तो वो सही है उसमें आ रहा है, लेकिन आपका देखने का तजुर्बा अलग है जी, देखने का तरीका गलत है। आपको अपने नाम से आप, क्योंकि अपने नाम से आप देखोगे जी, जैसे आप मान के चलो आपका गोविंद नाम है जी जी, आपकी कुंभ राशि बड़ी जी, आप देख रहे हो कुंभ राशि, हाँ, लेकिन आपकी रियल राशि जो है मीन है, हाँ, तो आपको मीन राशि देखना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरी कुंभ राशि है कि मीन राशि है, उसके लिए जब कुंडली निकालोगे तभी पता चलेगा। जब मैंने देखा तो उसके हिसाब से जो जी यानी कि गा शब्द आता है, ये तो कुंभ राशि में रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल, तो कहने वाले नाम से आपकी कुंभ राशि ही है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार तो मीन राशि है। तो जब आप मीन राशि देखोगे तभी आपको फल मालूम होगा उसका। सर जी ये बताइए, सही राशि क्या मानी जाए? ये राशि डेट ऑफ बर्थ वाली, कुंडली वाली, या फिर ये जो जैसे मैंने बताया नाम का रियल राशि जो है कुंडली वाली मानी जाएगी। नाम से नाम कुछ भी रख सकता है इंसान जी, हाँ, और ज्यादातर लोगों का 2 नाम होता है। हाँ जी, एक राशि का नाम अलग होता है और कहने का नाम अलग होता है। राशि का नाम लिया नहीं जाता है क्योंकि इंसान सक्सेस नहीं हो पाता है। अगर राशि का नाम रख दिया जाए कहने के लिए तो सक्सेस नहीं हो पाता है जी, इसलिए 2 नाम रखा जाता है। और इसमें भी भेद होता है, उसके आधार पर कुंडली को देखा जाएगा कि पंचमेश और नवमेश कितना मजबूत है, उसके आधार पर उस बच्चे का नाम रखा जाए तो उसको ज्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगा। इसलिए उसको बहुत, जब कुंडली देखी जाएगी तभी इसको बताया जा सकता है। और अपनी राशि जब देखोगे तभी तो आपको नॉलेज होगा कि हाँ सही मिलेगा, वरना आपकी राशि मीन है, आपको मैं देख रहे हो, आपको कैसे मालूम? जी जी, वही मेरे तो फिर कहोगे तो ये तो राशि गलत है, फल ही नहीं मिल रहा है। तो इसको कंफ्यूजन तो हम दूर करेंगे ना। कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है, कोई पंडित जी ही बता सकते हैं कि आपकी रियल राशि क्या है। उसके आधार पर आपको राशि अपनी कुंडली के अनुसार निकलवानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।